तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पे। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन इज ह्यूमिडिटी, HUMIDIT, ह्यूमिडिटी को अनह्यूमिडिटी लिख सकते हैं, तो पॉलिटिक्स को आप किस तरह से लिखेंगे। एक बार फिर से क्वेश्चन किस तरह से आएगा आपके एग्जाम में। क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ह्यूमिडिटी को ह्यूमिडिटी लिख सकते हैं, तो उसी सांकेतिक भाषा में पॉलिटिक्स को आप किस प्रकार लिखेंगे। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश हो, दोनों में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। इन सर्टेन लैंग्वेज, इन कोड, इसी तरह से, तो इन दैट लैंग्वेज, इस तरह क्वेश्चन पूछ जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं है, बहुत मतलब इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन बहुत इजी है, ठीक है। थोड़ा सा, बस थोड़ा सा लगना है। देखिए क्या है क्वेश्चन, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को, HUMIDITY, क्योंकि क्वेश्चन को लिखने के बाद ही हम ट्रिक फाइंड कर पाते हैं, ऐसे तो नहीं कर पाएंगे ना। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन आमने सामने जब हो तो ये मतलब लिखने में क्या, अगर हम इस पर्टिकुलर लिखते हैं, इसको आमने सामने लिखते हैं, तो जस्ट यहीं पे फाइंड हो जाता है कि क्वेश्चन में क्या हुआ है। अदरवाइज तो क्वेश्चन पढ़ के तो ऐसे तो नहीं पता चलता है। तो हम लिख लेते हैं UHMIIDTY, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, इट मीन मुझे क्या लग रहा है कि सब कुछ जो है ये एक पैटर्न पढ़ा था हमने, कौन सा वाला, रीअरेंज पैटर्न, है ना, कि जो है उसी को रीअरेंज करके लिखना, उल्टा सीधा करके लिख देना, यहाँ वहां करके लिख देना, है ना, तो पोजीशन चेंज कर देना उसी चीज को। है तो वही लेटर, देखिए है सब कुछ, मुझे लग रहा है कि वही लेटर है, बस इसको क्या है कि थोड़ा सा यहाँ वहां उल्टा सीधा कर दिया है, क्यों इस तरह से बनाना है हमें वही चीज फाइंड करना है कि क्या लिखा गया, किसको इंटरचेंज किया गया है ना, पोजीशन किस किस का चेंज किया गया, यही तो हमें फाइंड करना है। इसी को तो हम लॉजिक बोलते हैं। क्या है ह्यूमिडिटी, HUMIDITY, देखो क्या है, HU है, यहाँ क्या है, UH है, MI है, MI फिक्स है, DI को ID है, TY है ना, इस तरह से लिखा गया है। तो सबसे पहले हम देखिए, पहले हम यहाँ फाइंड करते हैं क्या है ये, HU को उन्होंने क्या फाइंड कर दिया है, UH, यहाँ क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया, रीअरेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, क्या कर दिया हम यहाँ पे, HU को UH कर दिया, ठीक है, इस तरह से ना, HU को UH कर दिया। उसके बाद देखिए MI है, यहाँ पे DI है, देखिए DI को इन्होंने ID कर दिया, तो ये क्या हो गया आपका, एक चेंज, इंटरचेंज यहाँ पर हुआ है, एक यहाँ पे हुआ है, क्या DI को उन्होंने क्या कर दिया है, ID कर दिया। बाकी TY क्या है, सेम है। दो इंटरचेंज हुआ है क्या यहाँ पर, देखिए एक तो स्टार्टिंग में यहाँ पे HU को UH कर दिया है और DI को ID कर दिया है। इट मीन्स क्या, बाकी देखिए MITY सेम है, ये चीज क्या है, सेम है। लॉजिक मिल गया, हमें क्या करना है कि एक चीज यहाँ पे इंटरचेंज करना है, एक यहाँ इंटरचेंज करना है, बाकी चीज क्या है, बाकी रेस्ट पार्ट क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट है, कुछ इंटरचेंज चेंज नहीं हुआ है, ना पोजीशन चेंज और ना ही कोई लेटर्स। तो देखिए हमें लॉजिक मिल चुका है, क्या करना है हमें, है ना, इसको इंटरचेंज हुआ, इसको इंटरचेंज हुआ ना। तो देखिए पॉलिटिक्स फाइंड करते, POLITICS। अब इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए PO को OP हो गया, IT को TI को IT कर दीजिए, POPIT। देखिए ऑप्शन में B क्या हो, करेक्ट हो गया। कैसे होगा देखिए, अब क्या क्या स्टार्टिंग वाले लेटर्स को उन्होंने इंटरचेंज किया है, तो क्या हो जाएगा ये वाला कि PO को क्या कर लेंगे हम, OP कर देंगे, है ना। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे और ऐसे, कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे, है ना। क्या हुआ ये आपका OP, ये क्या हुआ, इंटरचेंज हो गया, है ना, OP हो गया। फिर से देखिए LI सेम है, इन्होंने क्या किया, इसको चेंज कर दिया, किसको, ये देखो LI सेम कर दी, यहाँ पे I, यहाँ पे TCS, इंटरचेंज हो गया T, ये T हो गया, I हो गया आपका, ये T हो गया। क्या OPLIITCS, OPLIITCS, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट, यस और नो। ऑप्शन नंबर बी हो गया सही आंसर। कुछ था इसमें, बस क्या हुआ है कि ये आपस में इंटरचेंज हुआ है, यहाँ पे दो लेटर्स जो है ये आपस में इंटरचेंज हुआ है, यहाँ पर भी क्या हुआ, ये DI ID क्या हो, ये इंटरचेंज हो। जो लॉजिक यहाँ पे लगाया हमने वही लॉजिक यहाँ फाइंड किया, क्या हो, ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, सही हो गया हमारा, कुछ खास तो नहीं था इसमें, है ना, इजी क्वेश्चन। बस हमें क्या करना है, क्वेश्चन को जब आप यहाँ पर लिख लेंगे ना, ऐसे नहीं फाइंड कर पाए, ऐसा फाइंड तो कर लेंगे भाई, सबका अपना लॉजिक होता है, फाइंड तो करना थोड़ा टाइम लगता है ना, लेकिन जब आमने सामने होता है हमें बिल्कुल डिफरेंट दिखता है कि यहाँ पे क्या चेंजेस है, अच्छे से दिखता है बहुत।
अब बिल्कुल यहीं पे फोकस जाता है, जहाँ चेंजेस होता है वहीं जाता है फोकस। इस तरह से मैं इस हर एक क्वेश्चन को इस तरह से लिखती हूँ कि आमने सामने हो तो फोकस वहीं जाए जहाँ पे चेंज हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। काउंसिल को अगर इस तरह से लिख रखा है BITIRAK, तो गाइडेंस का पूछा है। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, एक देख लीजिए। यदि शब्द काउंसिल को किसी सांकेतिक भाषा में BITIRAK लिखा जाता है तो उसी भाषा में गाइडेंस को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये है क्वेश्चन आपके, और क्या है, ये ऑप्शन नंबर दे रखे हैं आपसे, और ये ऑप्शन आपसे कितने ऑप्शन, 4 ऑप्शन है ना, इसमें से क्या है, इस तरह से पूछा गया है आपसे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन जब भी हम शुरू करते हैं तो हमारा क्या तरीका होता है, क्या ट्रिक है, क्वेश्चन को लिखना, उसको पहले वर्टिकल फॉर्म में लिखना है ना, इस तरह से, ताकि कंपैरिजन करने में क्या हो, तो पहले हम देखिए लॉजिक निकालेंगे यहाँ का, यहाँ पे लॉजिक फाइंड होते ही ये गाइडेंस हमें यूं ही चुटकियों में फाइंड हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं पहले काउंसिल को क्या है, लॉजिक से इन्होंने इस तरह से बनाया, GCOUNSEL, काउंसिल है, काउंसिल को क्या है, बिट्री रैक है ना, BITIRAK। अब इसको हम लिखे आएंगे, सबसे पहला स्टेप क्या है, हमने इसको वर्टिकली लिख लिया, आमने सामने लिखा, ताकि कंपैरिजन में इजी हो। अब हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप तो था हमारा इस तरह से लिखने का, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपैरिजन करेंगे, C से B आया तो कितना हुआ है ना, O से I पे कितना कम हुआ है, इट मीन के यहाँ पे माइनस का सीरीज चलने वाला है। देखिए C से B हो रहा है ना, C से B, इट मीन के कम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका माइनस का 1 हो गया ना। O से I पे तो ये ज्यादा हो रहा है ना, कितने का गैप हो रहा है, IJKLMNO, तो इट मीन क्या है, यहाँ पे हो रहा है माइनस का 6 हो रहा है ना। देखिए -1 माइनस का 6 है, इट मीन देखिए जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग कीजिए या एनालॉजी टॉपिक कीजिए, तो हमने बताया क्या कि आपको देखिए लेटर्स की बात कर रहे हैं, तो लेटर्स की क्या है, दो ही चीज है, उसके पोजीशन, उसके रैंक, और कुछ नहीं है, उसके बैकवर्ड रैंक और फॉरवर्ड रैंक, यही 2 चीजें। एक इसके फॉरवर्ड रैंक क्या हो, तो इट मीन क्या है कि फॉरवर्ड पोजीशन क्या है और उसके बैकवर्ड पोजीशन क्या है। जैसे अगर हम वाई की बात करें तो फॉरवर्ड रैंक क्या हो जाएगा, वाई का 25 हो जाएगा, बैकवर्ड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जेड का बैकवर्ड रैंक 1 हो जाएगा और वाई का 2 हो जाएगा, ठीक है। बस 2 ही चीजें लेटर्स में। अगर आपने इसको लेटर्स को याद कर लिया पोजीशन, तो क्वेश्चन हम वही चुटकियों में कर देंगे, बहुत टाइम नहीं लगने वाला है, बस प्रैक्टिस चाहिए क्वेश्चन को करने के लिए। देखिए -1 हो गया, -6। अब देखिए U से T पे आए, U से T पे क्या हो, यहाँ पे माइनस का होने वाला है ना, T से STU क्या हुआ यहाँ पे, बताओ कितना में STU, ये क्या है, माइनस का 1 ही बना है ना, माइनस का 1 बना है यहाँ पर भी। यहाँ पे देखिए I से N पे जा रहा है ना, MNO, तो मीन क्या यहाँ पे माइनस का 5, कुछ आप क्लिक लगा रहे हैं, क्या होने वाला है यहाँ पे, देखिए -1 -6 -1 -5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे RS, तो माइनस का 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 है ना, -1। देखिए -1 -6 -1 -5 -1 -4 -1, तो यहाँ पे क्या जाएगा -3 आता है, लेकिन हमारे पास अब है नहीं लगाने के लिए ना, तो इसमें क्या है कि डिक्रीजिंग फॉर्म में हुआ। देखिए एक क्या है कि अल्टरनेट तो हो रहा है, एक हमारा कांस्टेंट क्या है यहाँ पे -1 क्या है, कांस्टेंट है आपका, और जो -6 -5 -4 क्या है आपका चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब देखिए हमें फाइंड क्या किसका करना है, हमें गाइडेंस का फाइंड करना है ना। अब हमें क्या लॉजिक मिल चुका है, लॉजिक मिलते ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। GUIDANCE। अब देखिए लॉजिक क्या कहता है, हमें G से एक पहले EFG आता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका F आ जाएगा, क्योंकि -1 करना है, फिर -6 करना है, तो U से O पे आने पे क्या होगा, -6 करना है ना, -6 कितना हो गया FOP, तो O आ जाएगा आपका। फिर देखिए -1 तो HI होता है, HI तो क्या आ जाएगा आपका H हो जाएगा। फिर इसी यहाँ पे -5 करना है, तो D से -5 करेंगे, तो D से -5 ABCD Z, फिर Y, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे Y हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए -1 करना है, तो -1 कितना आ जाएगा आपका Z हो जाएगा, क्योंकि A से पहले क्या आता है, Z आता है ना। अब यहाँ पे फिर -4 होगा, -4 जाइए, -4 N से -4 जाना है, तो कितना आ जाएगा आपका J आ गया। फिर से -1 ही होना ना, डिक्रीज फ्रॉम -1, C से पहले क्या आ जाएगा आपका B आ जाएगा। फिर E से पहले क्या आ जाएगा, E से पहले कितने जाएगा, ये -4 है तो
3 पे जाएगा, -3 से 3 पे क्या आ जाएगा आपका, फिर से B आ जाएगा। इट मीन्स कि FOHYZJBB। अब मैंने कल हमने क्या मेथड पढ़ा था कि एलिमिनेट करना मेथड। एलिमिनेट मैंने यहाँ बताया कि हम डिक्रीजिंग फॉर्म में चले गए, लेकिन जब हम यहाँ पे किया, अब हम चेक करेंगे कि FOH, यहाँ तक हम सॉल्व किया FOH, ये तो ऐसे कैंसिल आउट हो गया है ना। FOH से शुरू होती ये भी कैंसिल आउट हो गया, F से शुरू होती ये भी कैंसिल आउट हो गया, लेकिन FOHYZ ऑप्शन नंबर डी, ये एलिमिनेट मेथड है। ये तो हम इस टॉपिक इस पैटर्न में क्या है कि हम शुरुआत से कर रहे थे, इसलिए पूरा कर दिया हमने। लेकिन अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसको क्या करेंगे, थोड़े से चेक करेंगे, 1-2 लेटर्स का फाइंड किया, उसके बाद क्या करेंगे हम अपने जो भी क्वेश्चन है उसको एलिमिनेट करना सीखेंगे, जो भी ऑप्शन दे रखा है, क्योंकि ऑप्शन को एलिमिनेट करने से बेस्ट मेथड है, और दुनिया के सारे टीचर्स ये करवाते ही हैं कि आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना। टाइम कम लगता है इसमें बेसिकली। अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आपको 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन को आप कर रहे हैं, तो मुश्किल से 10 सेकंड लगेगा इसको क्वेश्चन करने में, बिन एलिमेंट मेथड अगर आप यूज कर रहे हैं। तो अगर यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, SSC तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो टाइम होता नहीं है क्वेश्चन को एलिमिनेट, हर चीज में, जितने एनवायरमेंट क्वेश्चन हो, जीके का हो या करंट अफेयर हो, सारे क्वेश्चन को आप एलिमिनेट करना सीखेंगे वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी चीजें होता है कि जो कि ऑप्शन है ही नहीं, उसको कट करो, तो 2 बचे हैं ऑप्शन, तो उसमें आपको बस लॉजिक लगाना, ये भी हो सकता है ये भी, जिसमें ज्यादा हो तो तुक्का, जिसको हम कहते हैं तुक्का लगाना, ठीक है, वही है एलिमिनेट करना मेथड, ठीक है। आप हटाते हैं, मतलब छांटते हैं, है ना। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो आपको। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पे, देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहले तो हम इसको लॉन्ग फॉर्म में पढ़ लेते हैं। क्या है, यदि शब्द बॉय को किसी सांकेतिक भाषा में ACNPXZ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में RTNPMO द्वारा कौन सा शब्द प्रदर्शित होगा। ऑप्शन नंबर दिस, कट है, COT कट है, PF पेन है, सन है, बैट है। इस तरह से आपको ये करना है सॉल्व, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, दे रखा है बॉय को ACNPXZ लिख सकते हैं, तो RTNPMO को हम क्या लिखेंगे, ठीक है, किस तरह से हम इसको इनकोड करेंगे। ये क्या है, कोड है, ये अगर हम बॉय को इस तरह से इनकोड कर सकते हैं, तो हम इसको हम किस तरह से कुछ भाषा में कोड करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जब भी मुझे पता चला कि 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, इट मीन्स क्या कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक लेटर्स का 2 लेटर्स बनाए गए हैं ना, कि डबल है ना। इट मीन्स क्या है, देखिए बॉय लिखने के लिए यहाँ पे क्या है, BOY बॉय है, तो क्या है ACNPX, 3 शब्द है ना, 6 शब्द, 3 का 6 है, तो मीन्स क्या, एक का डबल किया गया है ना। देखिए बहुत इजी है, ACNPXZ, देखिए कितना इजी है ना ये। देखिए देखिए AC है तो B है, तो ABC, ये इसका है ना, ABC, 20 का लेटर ऊपर दे रखा है, और दोनों लेफ्ट राइट यहाँ पर है। अब यहाँ क्या है, MNO होता है ना, MNO है तो NOP, ये NOP 20 का शब्द है। यहाँ पे XYZ तो XYZ, कितना इजी है ना, बहुत इजी है। तो अब तक इसका फाइन कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, ये बताओ, है ना इजी। अब देखिए RTNPMO, इट मीन्स 6 है, तो हमें क्या करना, 3 करना है। जैसे RST, बीच में क्या आएगा आपको बताइए, S आएगा, बीच वाला शब्द क्या होगा आपका, S आएगा ना। RST NOP, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, O आ जाएगा। P है ना, MNO, क्या आ गया यहाँ पे, MNO है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, NO, इट मीन्स क्या, SON, सन बन गया। ऑप्शन में देखिए सन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यस और नो। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया, नहीं हो गया। क्या था यहाँ पे, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, एक लेटर्स का 2 लेटर्स बनाया गया था, और फिर पूछा गया 6 लेटर दे रखा, तो उसको आपको डबल करना था। भाई 1 का 2 है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने एनालॉजी में कर रखा है ना, बिल्कुल इजी। उस टाइम पे मैंने कहा था, जब हम एनालॉजी चैप्टर पढ़ रहे थे, लेटर्स के भी नंबर्स के भी, कहा था कि बिल्कुल जस्ट कोडिंग डिकोडिंग के तरीके ही है। अगर आपने एनालॉजी अच्छे से कर लिया तो कोडिंग डिकोडिंग आप आराम से कर ले जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। बस कोडिंग डिकोडिंग में क्या है कि आपको प्रैक्टिस करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, अच्छे लेवल का प्रैक्टिस करना है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन को वहाँ पे सॉल्व कर ले जाएंगे आराम से, कोई टाइम नहीं लगने वाला है। बस 15 से 20 सेकंड लगेगा आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में।
अगर मान लीजिए आपने बहुत अच्छे प्रैक्टिस कर लिया, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस टेस्ट ले रखी थी, है ना, तो अगर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं आप घर पर, अगर आपको मान लीजिए अभी 30 सेकंड में लग रहा है तो मीन्स कि आपका लेवल ठीक है ना। 20 से 30 सेकंड में लग रहा है, 20 to 30 सेकंड में लग रहा है आपको एक क्वेश्चन करने में, इट मीन्स कि आपका लेवल ठीक है, प्रैक्टिस लेवल ठीक है। अदरवाइज आपका प्रैक्टिस लेवल ठीक नहीं है, फिर आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है ना। इसलिए आपको बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है इसमें, क्योंकि हर बहुत सारे पैटर्न होते हैं ना। कल हमने क्वेश्चन क्या था, जिग जैग वाला था, फिर इस तरह से था, इस तरह से, फिर इस तरह से, कितने कितने लेवल का क्वेश्चन क्या था, और बहुत सारे अच्छे लेवल का क्वेश्चन थे, वो सारे एग्जाम में आए हुए भी थे एग्जाम में ना। तो चलिए देखिए, एग्जामर हमेशा इतना इजी क्वेश्चन देता नहीं है। अगर इजी आ रहा है तो वो 1 नंबर 2 नंबर में ही आएगा। अगर लेंथी में दे रहा है, मेंस में दे रहा है, प्री में तो 1 नंबर 2 नंबर का होता है। मेंस में अगर दे रहे हैं तो वहां पे तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। तो चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पे, देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन इज टॉप्स को अगर हम स्पोर्ट लिख सकते हैं तो GBCF को हम क्या लिखेंगे, ठीक है। ये है कि इसको क्वेश्चन किस तरह से आएगा आपको, कि यदि किसी भाषा में टॉप्स को स्पोर्ट लिखा जाता है तो उसी पूर्ण भाषा में आपको GBCF को किस तरह से लिखेंगे, है ना। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है, एग्जाम में। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखने क्या है, जब भी हम क्वेश्चन शुरू करते हैं तो क्या करते हैं, कंपैरिजन करने के लिए, लॉजिक फाइंड करने के लिए उसको हम आपस में ऊपर नीचे लिखते हैं कंपैरिजन करने के लिए। TOPS टॉप्स है, तो देखिए टॉप्स है उसको क्या है, SPOT लिखा गया, SPOT ना। इट मीन्स क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो रहा है, टॉप्स देखिए रीअरेंज नहीं, इसको बस क्या हुआ, रिवर्स किया गया, SPOT है ना। क्या हुआ ये SPOT क्या हुआ, बस यहाँ पे इसको उल्टा कर दिया गया है ना, रिवर्स कर दिया गया। यहाँ पे क्या हुआ, रिवर्स कर दिया गया है ना। इट मीन्स क्या हमें लॉजिक मिल चुका है ना। अब तो हम क्या करेंगे, GBCF, तो उन्होंने क्या किया, टॉप्स को स्पॉट बना दिया। जो लास्ट वाला था जहां से खत्म हुआ वहां से शुरू हो गया, इट मीन्स कि हमारा कहाँ से शुरू हो जाएगा, ये F से शुरू हो जाएगा, FCBG। तो FCBG इज द करेक्ट आंसर। कौन सा होगा, FCBG, ये नहीं, FCBG, हाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा। ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो गया ना, FCBG। कुछ था इसमें, रिवर्स बोल दो या रीअरेंज बोल दो, जो भी लेटर्स का, उन्हीं लेटर्स को उल्टा करके लिख दिया, क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, है ना। तो टॉप्स को स्कोर बनाते हैं तो GBCF को हमने FCBG बना दिया, राइट। तो चलिए इस तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ चुका है आपके बोर्ड पे। क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से है, क्या पूछा है, मंकी को अगर हम XDJMNL लिख सकते हैं तो टाइगर को किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। इसके जो बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा आपसे। क्वेश्चन जो है आपका बुक में, किसी सांकेतिक भाषा में मंकी को XDJMNL लिखा जाता है तो उसी संकेत भाषा में टाइगर को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या ट्रिक है, हमारा जो भी क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन को लिखने का है ना। तो क्वेश्चन को हम पहले लिखते हैं, क्या यहाँ पे हम क्या करें, जो भी दे रखा है काम, उसे जो भी इन्होंने सोल्यूशन दे रखा है उसके अंदर हम लॉजिक फाइंड करते हैं, लॉजिक निकाल के इसमें लगा देंगे, इट मीन्स का क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है। इतनी सी बात, और कुछ नहीं है खास करने इसमें। क्या है, MONKEY, मंकी लिख लिया, ठीक है। मंकी को लिख सकते तो टाइगर को बताना है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम, XDJMNL, ठीक है, ये है। अब देखिए यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि लॉजिक क्या लगा है। यहाँ पे लॉजिक फाइंड होते ही क्वेश्चन हमारा हो गया। तो क्या सीरीज लग रहा है, यहाँ पे M से X पे आ रहा है, O से D पे, N से J पे, तो कोई लॉजिक लग रहा है यहाँ पे, नहीं लग रहा है यहाँ पे। अगर हम यहाँ क्रॉस करें तो जिगजैग वाले ML, LM होता है, LM होता है, ML है, इट मीन्स क्या यहाँ पे -1। देखिए अगर मैं यहाँ से देखूँ तो क्या हो रहा है, ये -1 बैठा ना, -1। LM होता है तो M से हम L पर जा रहे हैं तो -1 होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ की बात करें XY, Y से हम X पे आ रहे हैं, Y से हम X पे आए तो क्या हुआ, यहाँ पे भी हम -1 चले, ठीक है।
उसके बाद देखिए MON, NO होता है ना, MNO, MNO होता है तो ON है, तो इट मीन्स क्या कि यहाँ से भी हम क्या हुआ माइनस का 1 चले, ठीक है। अब बोलते ED होता है ना DE, तो ED है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ है माइनस का 1 चले, ठीक है। उसके बाद देखिए बीच का बचा 2 N के, यहाँ पे JM, तो क्या हुआ NM, MN होता है ना, MN होता है तो NM, तो यहाँ पे क्या हुआ ये हमारा माइनस का 1 हुआ। J के, तो यहाँ पे के J है तो यहाँ पे माइनस का 1, इट मीन्स क्या है कि जिग जैग हुआ, ये ऐसे माइनस का 1 चला, फिर ऐसे, फिर दो आपस में बीच का ही 2 है ना, इस तरह से चला। इट मीन्स क्या हमें लॉजिक यहाँ पे फाइंड हो चुका है, मिल चुका है लॉजिक हमें। जो लॉजिक मिला वही लॉजिक हम टाइगर में लगा देते, तो देख लेते कि टाइगर का क्या आएगा कोडिंग, ठीक है। तो देखिए TIGER टाइगर लिख लिया। अब देखिए क्या करना है हमें बताइए कि T से अगर हम कहाँ जाएंगे बताओ, -1 चले थे ना लास्ट पे, T से हम चल रहे हैं यहाँ पे लास्ट पे, T से -1 ST है ना, क्या जाएगा आपका ST आएगा ना, STUB RST, तो क्या आ जाएगा आपका RST, S आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा आपका S आ जाएगा। उसके बाद देखिए I से पहले क्या आएगा, I से GDEFGHI है ना, GHI चलते हैं ना, क्या चलते हैं HI, तो क्या यहाँ जाएगा आपका H आ गया। उसके बाद देखिए R है, R से पहले चले यहाँ पे क्या आएगा R से पहले क्या होता है JMNOPQR, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका Q आ गया। R से पहले क्या होता है Q, -1 चल रहा है ना, -1 है RQR, Q -1 हो गया। E से पहले क्या आएगा, E से पहले ABCDE, तो क्या आ जाएगा आपके यहाँ पे D आ गया। ऑप्शन देखिए SH देखिए नहीं है ना, कट गया। QD आ रहा है ना, QD ऑप्शन में सही है, यहाँ पे HD ये भी कट गया, ये QD देखिए 2 ऑप्शन बचा है, 2 ऑप्शन हमारा एलिमेंट बोला था, एलिमेंट करना भी सिखाएंगे। 2 ऑप्शन एलिमेंट हो चुका है, तीसरा QD है, लेकिन लास्ट में देखिए HS है, यहाँ JS है, यहाँ पे HS है, इट मीन्स क्या ऑप्शन में D कट चुका है, तो ऑप्शन में कौन सा मतलब B हमारा, ऑप्शन नंबर B का करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर B क्या करेक्ट होगा, एक बार चेक भी कर लेते क्या है, बीच में FH है ना, तो यहाँ क्या DF है, तो क्या आ जाएगा, E से पहले क्या आता है, यहाँ पता है यहाँ पे ये हो चुका हमारा G बचा है, G से पहले क्या आ जाएगा EFG, तो यहाँ पे F आ गया। देखिए ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। कुछ था एलिमिनेट करना सीखे, इस तरह से हम एलिमिनेट करते हैं। मीन्स क्या, देखिए शुरू का हमने 2 किया, 2 यहाँ मैच नहीं करा, इसको कट कर दिया, इसको कट कर दिया, फिर हमने लास्ट का देख लिया, लास्ट का यहाँ पे नहीं, यहाँ 2 में 2 2 में QD आ रहा था, 2 में से कोई सा भी हो सकता है, नहीं पता हमें। फिर हमने क्या किया कि लास्ट वाले मैच कर लिया, HS यहाँ पे JS आ रहा है, हमारा HS आ रहा है, इट मीन्स क्या ये ऑप्शन डी करेक्ट रॉन्ग हो गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया नहीं कि आंसर हमें मिल गया, इसको कहते हैं ट्रिक। इसमें क्या होता है, टाइम बहुत कम लगता है, आप इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। भाई बाय करते अगर कोई लेंथी शॉर्ट क्वेश्चन, कोई लेंथी क्वेश्चन है तो उसको आप पूरा सॉल्व करेंगे, फिर उसके आंसर को मिलाएंगे, है ना, ऑप्शन मिलाएंगे कि कौन सा सही है, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है ना। तो बेस्ट तरीका क्या है आपके, तो थोड़ा सा कीजिए और ऑप्शन को मिलाइए, क्या ये सही हो रहा है हमारा, जो भी कट है, जो भी नहीं मैच कर उसको कट कीजिए, 2 बचा फिर से एक आगे थोड़ा सॉल्व कीजिए, फिर से मैच कीजिए, 2 से तीसरे पे आपका आंसर मैच कर जाएगा, है ना। इसमें इसका ऑप्शन मिल गया तो पूरा सॉल्व करने की क्या जरूरत है भाई, जो हमारे 15 सेकंड में आंसर मिल रहा है तो मैं 30 सेकंड क्यों लगाऊंगी उसमें भाई, 15 सेकंड में एक और क्वेश्चन नहीं कर लूंगी मैं, ये बताओ, है ना। तो आप भी यही तरीका यूज कीजिए, क्या कि एलिमिनेट करना सीखिए, जो भी ऑप्शन दे रहेगा, जो भी आपके पास आंसर है उसको आंसर को देख करके आप एलिमिनेट करना सीखिए, ये इट इज द बेस्ट ट्रिक है। ओके, तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पे, देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन इज हेनरी, HENRY, हेनरी को अगर हम JGPTA लिख सकते हैं तो आपसे पूछा गया है कंट्री को क्या लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा आपसे कि यदि किसी भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में कि हेनरी को अगर हम JGPTA लिख सकते हैं तो कंट्री को आप किस तरह से लिखेंगे उसकी सांकेतिक भाषा में। ठीक है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हमने शॉर्टकट में लिख रखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले करने का क्या तरीका है, तो क्वेश्चन को हम देखते हैं, उसको पहले यहाँ पर लिखेंगे आमने सामने ताकि हमें कंपैरिजन करने में इजी हो।
क्या है, HENRY, हेनरी। हेनरी को क्या लिखा गया है, JGPTA, तो क्या है JGPTA, ये लिखा गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस तरह से हमने लिख तो लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कंपैरिजन करेंगे, क्या इसमें क्या लॉजिक लगा है। लॉजिक फाइंड होते ही हमारा कंट्री फाइंड हो जाएगा, है ना। हम क्या देंगे, क्या आई एम, कहाँ के हम इंडिया के हैं, ठीक है, हम फाइंड कर देंगे, ठीक है, इंडिया, ओके। तो चलिए फाइंड करते हैं हेनरी। हेनरी से क्या किया गया है कि यहाँ पे JGPTA बना हुआ है, तो लगाइए थोड़ा सा लॉजिक क्या हो रखा है। एस के बाद J, E के बाद G, N के बाद P, R के बाद T, U के बाद A। इट मीन्स क्या, हाँ, इट मीन्स क्या कि यहाँ पे प्लस हुआ है क्योंकि आगे वाला टर्म है ना भाई। H के बाद आता है ना HIJ, इट मीन्स क्या यहाँ पे क्या होगा, बताओ, यहाँ पे प्लस का 2 है ना, HIJ 2 आता है। E के बाद FG, इट मीन्स क्या कि यहाँ भी आपका प्लस का 2 हुआ है। N के बाद MNOP, यहाँ भी इट मीन्स क्या, ये प्लस का 2 का इसी बीच। R के बाद HT प्लस का 2, ये भी क्या, Y के बाद A है, तो मीन्स क्या YZA, तो Z से पहले क्या आता है, तो A आता है, बोलता है Z से पहले A आता है, तो Y के बाद ZA, ये भी क्या है, प्लस का 2 ही बोलेंगे उसको हम, ठीक है। तो क्या आ गया, हमें क्या होगा कि हम पूरी ही सीरीज में क्या है, +2, इट इज द कांस्टेंट। +2 क्या कांस्टेंट, अल्टरनेट नहीं है ना, माइनस ना +2, बस +2 है, सब में +2 की लॉजिक लगा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, कंट्री फाइंड करेंगे। कंट्री लिख लें यहाँ पे, COUNTRY, कंट्री लिख लिया। अब बताओ यहाँ पे क्या है, सी में हम +2 कर, सी के बाद डी के बाद क्या आएगा, आपका ई आएगा। अभी हमने एलिमिनेट करना भी सीखेंगे, देखिए क्वेश्चन को पूरा करेंगे नहीं और हम आंसर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। क्या है, +2 कर दिया, ओ के बाद +2 करो, कितना, OP Q, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, Q आ जाएगा। अब देखिए EQ, अभी नहीं एलिमिनेट कर सकते ना क्योंकि सब में ही EQ है, तो 1 2 और फाइंड कर लेते, ओके। U के बाद VUVW, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, हमें +2 करेंगे तो W आ गया। अब चेक करते हैं, ओ देखिए सब में ही W आ रहा है, अभी भी फाइंड नहीं कर सकते, है ना। तो अब देखिए +2 कर MNOP, तो क्या आ जाएगा, अब P, अब हम कुछ कर सकते हैं ना। EQWP, देखिए यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे EQWV आ रहा है, इसको कट कर दीजिए, ओके। EQWP, ये भी WV है, ये देखिए 2 एलिमिनेट कर चुके हैं। आधा क्वेश्चन क्या, 2 एलिमिनेट हो गए। अब हम एक तीसरा फाइंड करेंगे, आंसर मिल जाएगा। T के बाद है तो STUV, तो क्या है, U नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस का 2 है ना, तो V आ गया। अब V ढूंढ लो, यहाँ पे देखो 2 बचा है ना, PA है और ये क्या है, UWP है, WP है, V है, V आया यहाँ पे, P के बाद A है, P के बाद A नहीं आया ना हमारा, P के बाद क्या है, V आया, तो इट क्या, P के बाद क्या है, V है, तो ऑप्शन नंबर C क्या होगा, करेक्ट हो गया ना। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन को पूरा हमने नहीं किया, लेकिन क्या आंसर से हमने फाइंड कर लिया कि हमारा क्या आंसर आएगा, है ना। ऑप्शन नहीं बता दिया कि हमारा आंसर क्या है, ओके। ऑप्शन बता दिया क्या है, हमारा आंसर क्या है, क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं किया है। आप भी इसी मेथड को यूज कीजिए, जहाँ पे देखिए हमने 3 फाइंड किया, 3 हमारा, हम सब में 3 आ रहा है, W तक तो सब में आ रहा है, हमें लॉजिक नहीं मिला। फिर से हमने क्या किया, P तक देखे तो P, 2 में P आ रहा है, 2 में P नहीं आता, तो दोनों को एलिमिनेट कर दिया। फिर हमने एक नेक्स्ट स्टेप किया कि एक में क्या है, P के बाद V हमारा आ रहा है, लेकिन P के बाद यहाँ पर A है, फर्स्ट स्टेप में A है, तो A नहीं आ रहा तो इसको कट कर दिया, ऑप्शन में C करेक्ट हो गया, है ना। तो था नहीं जी भाई, इसमें हमें क्यों टाइम वेस्ट करें। मान लीजिए 2 सेकंड के कम थोड़ी नहीं होता एग्जाम में। अगर मैंने 4 क्वेश्चन आप 2 सेकंड बचा ले तो 1 क्वेश्चन आप कर सकते हैं एक्स्ट्रा, है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा टाइम को मैं कहते हैं खींचिए, क्या करना है आपको, कम टाइम यूज करना है। क्वेश्चन को जरूरी का पूरा करके ही छोड़े कि एग्जाम को क्या करना है, उसको तो आंसर चाहिए। हम आंसर चाहे कि क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके दें, कि अपने माइंड से दें, या लिख करके दें, या टिक लगा कर दें, या एलिमिनेट करके दें, उसको क्या लेना देना है, कोई लेना देना है, कुछ लेना देना है एग्जाम को। बस एग्जामिनर को आपको क्या चाहिए, आंसर चाहिए उनको, चाहे हम आंसर कैसे दें, लेकिन वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कम टाइम में दें, कि टाइम कंज्यूम करेंगे, टाइम को हम सेव करें, दूसरे क्वेश्चन में लगा सकते हैं वो टाइम को, ठीक है। तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया हो और एलिमिनेट करना भी आप सीख जाएंगे क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पे। क्वेश्चन को देखते क्या क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है कि क्या क्वेश्चन है कि प्रोनाउन, अगर हम प्रोनाउन को
क्या है SURQRX Q लिख सकते हैं तो सिंसियरली का क्या आएगा, ठीक है। इस तरह से इसका क्वेश्चन किस तरह से पूछे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रोनाउन को अगर हम ये लिख सकते हैं तो उसी सांकेतिक भाषा में आप इसको सिंसियर को क्या लिखेंगे, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या लॉजिक लगना है इसमें, किस तरह से सॉल्व होना है यहाँ पे कि प्रोनाउन को क्या किया गया कि ये बनाया। तो जैसे हम यहाँ पे लॉजिक फाइंड करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। PRONOUN प्रोनाउन लिख लिया, ठीक है। अब जस्ट हम इसके नीचे लिख लेंगे इसको कि SURQRX इसके ऊपर नीचे लिखने का क्या फायदा, हम इसको देखिए इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, हम यहाँ पे लीनियर फॉर्म में लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। तो उसमें भी कर तो सकते हैं, लेकिन इस तरह से कंपेयर करने में बहुत ज्यादा एक तरह कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो वो तरीका मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे ये तरीका बेस्ट लगता है कि आमने सामने लिखो ताकि मुझे यहाँ पे कंपैरिजन करने में क्या इजी हो जाए, अच्छे समझ में आता है, ठीक है। मिस्टेक होने की चांसेस नहीं होती यहाँ पे। ये मेरा तरीका है करने का, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको भी इस तरीके करने में बहुत अच्छा लगेगा। चलिए यहाँ पे लॉजिक फाइंड करते हैं, क्या किया गया इस क्वेश्चन में, किस तरह से बना है आपका प्रोनाउन को। तो P से S पे आ रहे हैं, R से U पे, O से R पे, N से Q पे, O से R पे। इट मीन्स क्या कि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है लेटर्स को, डिक्रीज नहीं हो रहा है ना भाई। अगर बढ़ रहा है यहाँ पे ना, कोई डिक्रीजिंग फॉर्म में नहीं जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे D हो तो यहाँ पे B दे दिया हो, तो इस तरह से नहीं हो रहा है ना, तो आगे बढ़ रहा है। मीन्स क्या प्लस ही होने वाला है, लेकिन प्लस कितना होने वाला है वो अभी हम फाइंड कर लेते हैं। P से S पे गए तो PQRS है ना, PQRS कितना आ गया, QRS 3 आ गया ना, प्लस का 3 आ गया। R से U पे गया तो RST STU ये क्या प्लस का 3 आ गया। O से R पे MNO PQR कितना आ गया, ये प्लस का 3। इसमें से मुझे लग रहा है क्या कि सारे प्लस का 3 होने वाले हैं क्या। N से Q पे गया तो MNO PQ ये भी प्लस का 3 बना दिया। इसका देखिए O से R पे गया तो MNO PQR ये भी क्या प्लस का 3 बना। यहाँ U से X पे गया तो VWX प्लस का 3 ये भी आपका प्लस का 3 हो गया। इट मीन्स क्या है कि यहाँ पे सिंपल लॉजिक था, कुछ भी नहीं था, बहुत इजी है ना, सारे ही प्लस के 3 है, कांस्टेंट है लॉजिक। ये नहीं कि अल्टरनेट नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होता है ना कि एक को कांस्टेंट रखते हैं दूसरे को अल्टरनेट करते जाते हैं। जिसके मान लीजिए +3 कांस्टेंट है तो बीच में क्या कर देते हैं अल्टरनेट -3 कर सकते हैं, या -1 -2 -3 इस तरह से हो सकता है। बहुत सारे तरीका होता है ना क्वेश्चन करने का, लेकिन यहाँ पे क्या है +3 का ही ये सीरीज चला है, +3 का सीरीज है, ठीक है। लेकिन इसका लॉजिक हमें मिल चुका है ना, अपने क्वेश्चन लगाए सीरीज का करें SCENERY। अब बताओ इसमें क्या आएगा, एस के बाद क्या आएगा, एस के बाद TUV क्या जाएगा आपका V आ गया। देखिए V देखिए यहाँ पे सबसे V3 में V से शुरू हो रहा है, V से शुरू हो रहा है। B वाला पार्ट जो है आपका U से शुरू हो रहा है भाई। एस के बाद क्या है TUV +3 करना है ना, मैं क्या करना है यहाँ पे बताओ, प्लस का 3 करना है तो V आ गया। एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया ना, एक एलिमिनेट हो गया। अब देखिए C के बाद क्या आएगा DEF क्या आ गया आपको यहाँ पे F। देखिए V के बाद F, देखिए V के बाद E है, V के बाद E है। ऑप्शन नंबर ये A और ऑप्शन नंबर C रॉन्ग हो गया, ऑप्शन नंबर D। इट मीन्स क्या है ऑप्शन नंबर D हमारे क्या होगा करेक्ट आंसर हो गया, ओके ना। क्वेश्चन में कुछ था, देखो ऑप्शन पूरा क्वेश्चन किया हमने, बस 2 चीजें फाइंड किया है, 2 लेटर फाइंड किया है, लेकिन ऑप्शन नंबर क्या हो गया सही हो गया ना। ये इसको कहते हैं कि ऑप्शंस को एलिमिनेट करना। अगर आपने ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीख लिया तो बहुत टाइम सेव कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है कि आपको सीखना है नहीं सीखना है। मेरा तो यही कोशिश है, यही कहना चाहूंगी कि आप जो है एलिमिनेट करना सीखे। देखिए मैं 2 चीज, एक मैंने फाइंड किया, एक ऑप्शन में कट हुआ, दूसरा फाइंड किया हमने, दोनों ऑप्शन कट हो गया, तीसरा ऑप्शन निकल गया। क्योंकि VF है, यहाँ VE है, तो हमारा क्या है F है ना, तो ऑप्शन में D का करेक्ट हो गया। अब आगे चाहे कीजिए नहीं कीजिए कोई मतलब है, ऑप्शन से मुझे मतलब था ना। अब आगे क्या है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे H आ गया, उसके बाद क्या है यहाँ पे N के बाद क्या आ गया Q,
फिर H, फिर U, फिर V, है ना। हो गया क्वेश्चन हमारा, हो गया ना क्वेश्चन। RSTUV, STU, यू ही आएगा, ये यू ही, मैं सोचती हूँ वी हो ना, यू ही है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये ऑप्शन सही हो गया ना, सो इट इज द आंसर। इसे कहते हैं ट्रिक। अभी कितना टाइम लगता है, मैं पूरे को सॉल्व करती तो गैप 3 दिन का गैप देके फिर आंसर मैच करते तो बहुत टाइम कंज्यूम होता है ना। तो चलिए, आपको कैसा लगा हमारा ये क्वेश्चन, हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ चुका है आपके बोर्ड पे। क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से है। क्या पूछा है, मंकी को अगर हम XDJMNL लिख सकते हैं तो टाइगर को किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। इसके जो बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा आपसे। क्वेश्चन जो है आपका बुक में, किसी सांकेतिक भाषा में मंकी को XDJMNL लिखा जाता है तो उसी संकेत भाषा में टाइगर को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या ट्रिक है, हमारा जो भी क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन को लिखने का है ना। तो क्वेश्चन को हम पहले लिखते हैं। क्या यहाँ पे हम क्या करें, जो भी दे रखा है काम, उसे जो भी इन्होंने सोल्यूशन दे रखा है उसके अंदर हम लॉजिक फाइंड करते हैं, लॉजिक निकाल के इसमें लगा देंगे, इट मीन्स का क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है। इतनी सी बात, और कुछ नहीं है खास करने इसमें। क्या है, MONKEY, मंकी लिख लिया, ठीक है। मंकी को लिख सकते, तो टाइगर को बताना है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम, XDJMNL, ठीक है, ये है। अब देखिए यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि लॉजिक क्या लगा है। यहाँ पे लॉजिक फाइंड होते ही क्वेश्चन हमारा हो गया। तो क्या सीरीज लग रहा है, यहाँ पे M से X पे आ रहा है, O से D पे, N से J पे, तो कोई लॉजिक लग रहा है यहाँ पे, नहीं लग रहा है यहाँ पे। अगर हम यहाँ क्रॉस करें तो जिगजैग वाले ML, LM होता है, LM होता है, ML है, इट मीन्स क्या यहाँ पे -1। देखिए अगर मैं यहाँ से देखूँ तो क्या हो रहा है, ये -1 बैठा ना, -1। LM होता है तो M से हम L पर जा रहे हैं तो -1 होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ की बात करें XY, Y से हम X पे आ रहे हैं, Y से हम X पे आए तो क्या हुआ, यहाँ पे भी हम -1 चले, ठीक है। उसके बाद देखिए MON, NO होता है ना, MNO होता है तो ON है, तो इट मीन्स क्या कि यहाँ से भी हम क्या हुआ, -1 चले, ठीक है। अब बोलते DE होता है ना, DE तो ED है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, हम -1 चले, ठीक है। उसके बाद देखिए बीच का बचा 2, NK, यहाँ पे JM, तो क्या हुआ, MN होता है ना, MN होता है तो NM, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा -1 हुआ। JK, तो यहाँ पे J है तो यहाँ पे -1, इट मीन्स क्या है कि जिगजैग हुआ, ये ऐसे -1 चला, फिर ऐसे, फिर 2 आपस में बीच का ही 2, है ना, इस तरह से चला। इट मीन्स क्या, हमें लॉजिक यहाँ पे फाइंड हो चुका है, मिल चुका है लॉजिक हमें। जो लॉजिक मिला वही लॉजिक हम टाइगर में लगा देते तो देख लेते कि टाइगर का क्या आएगा पूरे, ठीक है। तो देखिए TIGER, टाइगर लिख लिया। अब देखिए क्या करना है हमें बताइए कि T से अगर हम कहाँ जाएंगे बताओ, -1 चले थे ना लास्ट पे, T से हम चल रहे हैं यहाँ पे लास्ट पे, T से -1 ST है ना, क्या जाएगा आपका, ST आएगा ना, STUB, RST, तो क्या आ जाएगा आपका, RST, S आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा आपका, S आ जाएगा। उसके बाद देखिए I से पहले क्या आएगा, I से GABCDEFGHI, है ना, GHI चलते हैं ना, क्या चलते हैं, GHI, तो क्या यहाँ जाएगा आपका, H आ गया। उसके बाद देखिए R है, R से पहले चले यहाँ पे क्या आएगा, R से पहले क्या होता है, JMNOPQR, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, Q आ गया। R से पहले क्या होता है, Q, -1 चल रहा है ना, -1 है RQR, Q -1 हो गया। E से पहले क्या आएगा, E से पहले ABCDE, तो क्या आ जाएगा आपके यहाँ पे, D आ गया। ऑप्शन देखिए SH देखिए नहीं है ना, कट गया। QD आ रहा है ना, QD ऑप्शन में सही है। यहाँ पे HD, ये भी कट गया, ये QD। देखिए 2 ऑप्शन बचा है, 2 ऑप्शन हमारा एलिमेंट बोला था, एलिमेंट करना भी सिखाएंगे। 2 ऑप्शन एलिमेंट हो चुका है, तीसरा QD है,
क्यू डी है, लेकिन लास्ट में देखिए एच एस है, यहाँ जे एस है, यहाँ पे एच एस है। इट मीन क्या ऑप्शन नंबर डी कट चुका है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मतलब बी हमारा, ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट होगा। एक बार चेक भी कर लेते क्या है, बीच में एफ एच है ना, तो यहाँ क्या डी एफ है, तो क्या आ जाएगा, ई से पहले क्या आता है, यहाँ पता है यहाँ पे ये हो चुका हमारा जी बचा है, जी से पहले क्या आ जाएगा ई एफ जी, तो यहाँ पे एफ आ गया। देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कुछ था एलिमिनेट करना सीखे, इस तरह से हम एलिमिनेट करते हैं। इट मीन क्या, देखिए शुरू करने दो किया, दो में यहाँ मैच नहीं करा, इसको कट कर दिया, इसको कट कर दिया, फिर हमने लास्ट का देख लिया, लास्ट का यहाँ पे यहाँ दो में दो क्यू डी दो में क्यू डी आ रहा था, दो में से कोई सा भी हो सकता है, नहीं पता हमें। फिर हमने क्या लग कि लास्ट वाले मैच कर लिया, एच एस के यहाँ पे जे एस आ रहा है, हमारा एच एस आ रहा है। इट मीन क्या, ये ऑप्शन डी का रॉन्ग हो गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया नहीं कि आंसर हमें मिल गया, इसको कहते हैं ट्रिक। इसमें क्या होता है, टाइम बहुत कम लगता है, आप इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। भाई बैक या तो कोई लेंथी शॉर्ट क्वेश्चन, कोई लेंथी क्वेश्चन है तो उसको आप पूरा सॉल्व करेंगे, फिर उसके आंसर को मिलाएंगे, है ना, ऑप्शन मिलाएंगे कि कौन सा सही है, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है ना। तो बेस्ट तरीका क्या है आपके, तो थोड़ा सा कीजिए और ऑप्शन को मिलाइए, क्या ये सही हो रहा है हमारा, जो भी कट है, जो भी नहीं मैच कर उसको कट कीजिए, दो बचा फिर से एक आगे थोड़ा सॉल्व कीजिए, फिर से मैच कीजिए, दो से तीसरे पे आपका आंसर मैच कर जाएगा, है ना। तो इसमें इसका ऑप्शन मिल गया तो पूरा सॉल्व करने की क्या जरूरत है भाई, जो हमारे 15 सेकंड में आंसर मिल रहा है तो मैं 30 सेकंड क्यों लगाऊंगी उसमें भाई, 15 सेकंड में एक और क्वेश्चन नहीं कर लूंगी मैं, ये बताऊँ, है ना। तो आप भी यही तरीका यूज कीजिए, क्या कि एलिमिनेट करना सीखिए, जो भी ऑप्शन दे रखा, जो भी आपके पास आंसर है उसको आंसर को देख करके आप एलिमिनेट करना सीखिए, ये इट इज द बेस्ट ट्रिक है। ओके, तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पे, देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन इज हेनरी, HENRY, हेनरी को अगर हम JGPTA लिख सकते हैं तो आपसे पूछा गया है कंट्री को क्या लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा आपसे कि यदि किसी भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में कि हेनरी को अगर हम JGPTA लिख सकते हैं तो कंट्री को आप किस तरह से लिखेंगे उसी सांकेतिक भाषा में। ठीक है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हमने शॉर्टकट में लिख रखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले करने के क्या तरीका है, क्वेश्चन को हम देखते हैं, उसको पहले यहाँ पे लिखेंगे आमने सामने, ताकि हमें कंपैरिजन करने में इजी हो। क्या है, HENRY, हैंनरी। हैंनरी को क्या लिखा गया है, JGPTA, तो क्या है JGPTA, ये लिखा गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस तरह से हमने लिख तो लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कंपैरिजन करेंगे, क्या इसमें क्या लॉजिक लगा है। लॉजिक फाइंड होते ही हमारा कंट्री फाइंड हो जाएगा, है ना। हम क्या देंगे, क्या आई एम कहाँ के, हम इंडिया के हैं। ठीक है, हम फाइंड कर देंगे, ठीक है, इंडिया। ओके, तो चलिए फाइंड करते हैं हेनरी। हेनरी से क्या किया गया है कि यहाँ पे JGPTA बना हुआ है, तो लगाई थोड़ा सा लॉजिक क्या हो रखा है, एस के बाद J, E के बाद G, N के बाद P, R के बाद T, U के बाद A। इट मीन्स क्या, हाँ, इट मीन्स क्या कि यहाँ प्लस हुआ है क्योंकि आगे वाला टर्म है ना भाई। एच के बाद आता है ना HIJ, इट मीन्स क्या, यहाँ पे क्या हुआ बताओ, यहाँ पे प्लस का 2 है ना, HIJ 2 आता है। E के बाद FG, इट मीन्स क्या कि यहाँ भी आपका प्लस का 2 हुआ है। N के बाद MNOP, यहाँ भी इट मीन्स क्या, ये प्लस का 2 का इसी बीच। R के बाद HT प्लस का 2, ये भी क्या, Y के बाद A है, तो मीन्स क्या YZA, जेड से पहले क्या आता है तो A आता है, बोलता है जेड से पहले A आता है तो Y के बाद ZA, ये भी क्या है प्लस का 2 ही बोलेंगे उसको। ठीक है, तो क्या आ गया, हमें क्या होगा कि हम पूरी ही सीरीज में क्या है +2, इट इज द कांस्टेंट। +2 का कांस्टेंट, अल्टरनेट नहीं है, ना माइनस ना प्लस, बस +2 है, सब में +2 ही लॉजिक लगा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, कंट्री फाइंड करेंगे। कंट्री लिख लें यहाँ पे, COUNTRY, कंट्री लिख लिया। अब बताओ यहाँ पे क्या है, सी में हम +2 कर, सी बाद डी के बाद क्या आएगा आपका E आएगा। अब हमने एलिमिनेट करना भी सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन को पूरा करेंगे नहीं और हम आंसर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, क्या है +2 कर दिया, O के बाद +2 करोगे तो OPQ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे Q आ जाएगा। अब देखिए EQ, अभी नहीं एलिमिनेट कर सकते ना क्योंकि सब में ही EQ है, तो एक दो और फाइंड कर लेते हैं। ओके, U के बाद VUVW, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमें +2 करेंगे तो W आ गया। अब चेक करते हैं,
देखिए सब में ही डब्ल्यू आ रहा है, आगे भी फाइंड नहीं कर सकते है ना। तो अब देखिए +2 कर MNOP, तो क्या जाएगा अब P। अब हम कुछ कर सकते हैं ना, EQWP देखिए यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे EQWV आ रहा है, इसको कट कर दीजिए। ओके, EQWP ये भी है, WV है, ये देखिए 2 एलिमिनेट कर चुके हैं। आधा क्वेश्चन क्या है, 2 एलिमिनेट हो गए। अब हम एक तीसरा फाइंड करेंगे, आंसर मिल जाएगा। T के बाद है तो STUV, तो क्या यू नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस का 2 है ना, तो V आ गया। अब V ढूंढ लो, यहाँ पे देखो 2 बचा है ना, PA है और ये क्या है UWP है, WP है, WP है, V है, V आया यहाँ पे, P के बाद A है, P के बाद A नहीं आया ना हमारा, P के बाद क्या है V आया, तो इट क्या P के बाद क्या है V है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट हो गया ना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन को पूरा हमने नहीं किया, लेकिन क्या आंसर से हमने फाइंड कर लिया कि हमारा क्या आंसर आएगा, है ना। ऑप्शन भी बता दिया कि हमारा आंसर क्या है। ओके, ऑप्शन बता दिया क्या हमारा आंसर क्या है, क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं किया। आप भी इसी मेथड को यूज कीजिए। जहाँ पे देखिए हमने 3 फाइंड किया, 3 हमारा, हम सब में 3 आ रहा है, तो W तक तो सब में आ रहा है, हमें लॉजिक नहीं मिला। फिर से हमने क्या किया, P तक देखे तो P 2 में P आ रहा है, 2 में P नहीं आता, तो दोनों को एलिमिनेट कर दिया। फिर हमने एक नेक्स्ट स्टेप किया कि एक में क्या है, P के बाद V हमारा आ रहा है, लेकिन P के बाद यहाँ पर A है, फर्स्ट स्टेप में A है, तो A नहीं आ रहा, तो इसको कट कर दिया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, है ना। तो ध्यान दीजिए भाई, इसमें हम क्यों टाइम वेस्ट करें। मान लीजिए 2 सेकंड के कम थोड़ी नहीं होता एग्जाम में। अगर मैंने 4 क्वेश्चन में 2 सेकंड बचा ले, तो 1 क्वेश्चन आप कर सकते हैं एक्स्ट्रा, है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा टाइम को खींचिए, क्या करना है आपको, कम टाइम यूज करना है। क्वेश्चन को जरूरी का पूरा करके ही छोड़े कि एग्जाम को क्या करना है, उसको तो आंसर चाहिए। हम आंसर चाहे कि क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके दें, कि अपने माइंड से दें, या लिख करके दें, या ट्रिक लगा कर दें, या एलिमिनेट करके दें, उसको क्या लेना देना है, कोई लेना देना है, कुछ लेना देना है एग्जाम को। बस एग्जामिनर को आपको क्या चाहिए, आंसर चाहिए उनको, चाहे हम आंसर कैसे दें, लेकिन वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कम टाइम में दें, कि टाइम कंज्यूम करेंगे, टाइम को हम सेव करें, दूसरे क्वेश्चन में लगा सकते हैं वो टाइम को। ठीक है, तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया हो और एलिमिनेट करना भी आप सीख जाएंगे क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पे। क्वेश्चन को देखते क्या क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। कि क्या क्वेश्चन है कि प्रोनाउन, अगर हम प्रोनाउन को क्या है SURQRXQ लिख सकते हैं, तो सिंसियरली को क्या आएगा। ठीक है, इस तरह से इसका क्वेश्चन किस तरह से पूछे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रोनाउन को अगर हम ये लिख सकते हैं, तो उसी सांकेतिक भाषा में आप इसको सिंसियर को क्या लिखेंगे, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या लॉजिक लगना है इसमें, किस तरह से सॉल्व होना है यहाँ पे, कि प्रोनाउन को क्या किया गया कि ये बनाया। तो जैसे हम यहाँ पे लॉजिक फाइंड करेंगे, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, PRONOUN, प्रोनाउन लिख लिया। ठीक है, अब जस्ट हम इसके नीचे लिख लेंगे इसको कि SURQRXQ। इसके ऊपर नीचे लिखने का क्या फायदा, हम इसको देखिए इस तरह से लिख सकते हैं ना, हम यहाँ पे लीनियर फॉर्म में लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। तो उसमें भी कर तो सकते हैं, लेकिन इस तरह से कंपेयर करने में बहुत ज्यादा इस तरह कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो वो तरीका मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे ये तरीका बेस्ट लगता है कि आमने सामने लिखो, ताकि मुझे यहाँ पे कंपैरिजन करने में क्या इजी हो जाए, अच्छे समझ में आता है, फिर मिस्टेक होने की चांसेस नहीं होती यहाँ पे। ये मेरा तरीका है करने का। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको भी इस तरीके करने में बहुत अच्छा लगेगा। चलिए यहाँ पे लॉजिक फाइंड करते हैं, क्या किया गया इस क्वेश्चन में, किस तरह से बना है आपका प्रोनाउन को। तो P से S पे आ रहे हैं, R से U पे, O से R पे, N से Q पे, O से R पे। इट मीन्स क्या कि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है लेटर्स को, डिक्रीज नहीं हो रहा है ना भाई। अगर बढ़ रहा है यहाँ पे, ना कोई डिक्रीजिंग फॉर्म में नहीं जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे D हो तो यहाँ पे B दे दिया हो, तो इस तरह से नहीं हो रहा है ना, तो आगे बढ़ रहा है। मीन्स क्या प्लस ही होने वाला है, लेकिन प्लस कितना होने वाला है वो अभी हम फाइंड कर लेते हैं। P से S पे गए तो PQRS है ना, PQRS कितना आ गया, QRS 3 आ गया ना, प्लस का 3 आ गया। R से U पे गया तो RST STU ये क्या, प्लस का 3 आ गया। O से R पे MNO PQR कितना आ गया, ये प्लस का 3। इसमें मुझे लग रहा है क्या कि सारे प्लस का 3 होने वाले हैं क्या। N से Q पे गया तो MNO PQ
ये भी प्लस का 3 बना दिया। इसका देखिए OCR पे गया तो NOOPQR, ये भी क्या प्लस का 3 बना। यहाँ U से X पे गया तो VWX प्लस का 3, ये भी आपका प्लस का 3 हो गया। इट मीन्स क्या है कि यहाँ पे सिंपल लॉजिक था, कुछ भी नहीं था, बहुत इजी है ना, सारे ही प्लस के 3 है, कांस्टेंट है लॉजिक। ये नहीं कि अल्टरनेट नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में होता है ना कि एक को कांस्टेंट रखते हैं, दूसरे को अल्टरनेट करते जाते हैं। इसके मान लीजिए +3 कांस्टेंट है तो बीच में क्या कर देते हैं, अल्टरनेट -3 कर सकते हैं, या -1 -2 -3 इस तरह से हो सकता है। बहुत सारे तरीका होता है ना क्वेश्चन करने का, लेकिन यहाँ पे क्या है +3 का ही ये सीरीज चला है, +3 का सीरीज है, ठीक है। लेकिन इसका लॉजिक हमें मिल चुका है ना, अपने क्वेश्चन लगाए CNCD का करें SCENERY। अब बताओ इसमें क्या आएगा, S के बाद क्या आएगा, S के बाद TUV क्या जाएगा आपका, V आ गया। देखिए V देखिए यहाँ पे सबसे V3 में V से शुरू हो रहा है, V से शुरू हो रहा है, V से शुरू हो रहा है। B वाला पार्ट जो है आपका U से शुरू हो रहा है भाई। S के बाद क्या है TUV, +3 करना है ना, मैं क्या करना है यहाँ पे बताओ, प्लस का 3 करना है तो V आ गया। एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया ना, एक एलिमिनेट हो गया। अब देखिए C के बाद क्या आएगा DEF, क्या आ गया आपका यहाँ पे F। देखिए V के बाद F, देखिए V के बाद E है, V के बाद E है, ऑप्शन नंबर ये A और ऑप्शन नंबर C रॉन्ग हो गया, ऑप्शन नंबर D। इट मीन्स क्या है, ऑप्शन नंबर D हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया ना। क्वेश्चन में कुछ था, देखो ऑप्शन पूरा क्वेश्चन किया बस 2 चीज ही फाइंड किया है, 2 लेटर फाइंड किया, लेकिन ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सही हो गया ना। ये इसको कहते हैं कि ऑप्शंस को एलिमिनेट करना। अगर आपने ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीख लिया तो बहुत टाइम सेव कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है कि आपको सीखना है नहीं सीखना है। मेरा तो यही कोशिश है, यही कहना चाहूंगी कि आप जो है एलिमिनेट करना सीखे। देखिए मैंने 2 चीज, एक मैंने फाइंड किया, एक ऑप्शन में कट हुआ, दूसरा फाइंड किया हमने, दोनों ऑप्शन कट हो गया, तीसरा ऑप्शन निकल गया, क्योंकि VF है, यहाँ VE है, VE है, तो हमारा क्या है F है ना, तो ऑप्शन D का करेक्ट हो गया। अब आगे चाहे कीजिए नहीं कीजिए कोई मतलब है, ऑप्शन से मुझे मतलब था ना। अब आगे क्या है, यहाँ पे क्या जाएगा आपका, यहाँ पे H आ गया, उसके बाद क्या है यहाँ पे N के बाद क्या आ गया Q, फिर H, फिर U, फिर V, है ना। हो गया क्वेश्चन हमारा, हो गया ना क्वेश्चन। RSTUV STU यू आएगा, ये यू हो, ठीक है। तो क्या हो गई, ऑप्शन सही हो गया ना, सो इट इज द आंसर। इसे कहते हैं ट्रिक। अभी कितना टाइम लगता है, मैं पूरे को सॉल्व करती तो गैप 3 दिन का गैप देके फिर आंसर मैच करते तो बहुत टाइम कंज्यूम होता है ना। तो चलिए आपको कैसा लगा हमारा ये क्वेश्चन, हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आ चुका है आपके बोर्ड पे, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज व्हाट इज क्वेश्चन इज रिकमेंडेशन को अगर यहाँ पे कमेंडेशन दिया गया है तो रिमेंडरेशन को पूछा गया है कि क्या आएगा। क्वेश्चन किस तरह से पूछ जाएगा आपसे, देखिए यदि किसी सांकेतिक भाषा में रिकमेंडेशन को कमेंडेशन बोला जाता है तो ये रिमेंडरेशन को क्या बोला जाएगा, ये है क्वेश्चन, ठीक है। रिकमेंडेशन को कमेंडेशनर बोला जाएगा। एक मिनट क्वेश्चन को मैं वेरीफाई कर लेती हूँ, है ना। क्वेश्चन इज वेयर इज क्वेश्चन NER है ना, कमिश्नर बोला जाता है, रिकमेंडेशनर, ठीक है। क्या है क्वेश्चन देखिए फिर से कि रिकमेंडेशन को कमेंडेशनर बोला जाता है तो रिकमेंडेशन को क्या बोला जाएगा, ठीक है। ये है क्वेश्चन आपसे, ठीक है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको, देखिए है ना, लेंथी थोड़ा सा देख के लग रहा है, लेकिन बहुत इजी है, ऐसे बहुत इजी है क्वेश्चन। ये क्या, रिकमेंडेशन को कमेंडेशनर बोला जाता है तो रिकमेंडेशन को क्या बोला जाएगा। रिकमेंडेशन फाइंड करने के लिए हम पहले यहाँ पे रिकमेंडेशन देख लेते हैं कि किस तरह से रिकमेंडेशन बना है, उसके बाद हमारा रिकमेंडेशन बन जाएगा, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन देखते हैं फिर से, एक मिनट। हाँ, रिकमेंडेशन को कमेंडेशनर RECOMMENDATION, रिकमेंडेशन को क्या बोला जाएगा, कमेंडेशनर
ENDATIONER, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए RE है, COMMENDATION, कमेंडेशन, यहाँ पे कमेंडेशन, और यहाँ पे ER है ना। ये जो है देखिए यहाँ पे जो भी खास क्या हुआ, ये किस पैटर्न पे आ जाएगा आपका, ये रीअरेंज पैटर्न पे आ जाएगा। जो भी पैटर्न हमने पढ़ा था रिवर्स पैटर्न, रीअरेंज पैटर्न अगर वाला, तो क्या हो गया, ये RE है। देखिए बाकी चीज क्या है, कमेंडेशन, यहाँ पे कमेंडेशन है, यहाँ पे क्या RE है, तो यहाँ पे क्या है कि आपका RE को रिवर्स करके यहाँ पे क्या दे दिया गया, यहाँ पे ये कि ER कर दिया गया। जो भी RE है तो यहाँ पे क्या होगा, ये ER हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ, ये हमारा लॉजिक बन गया। ये क्या बन गया, जो भी शुरू के दो अक्षर को उठा के, दो लेटर्स को उठा के लास्ट में लगा दिया, उसको अपोजिट करके, ठीक है, इंटरचेंज करके, जो फर्स्ट को सेकंड पोजीशन पे, सेकंड को फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। फर्स्ट के दो लेटर्स को उठा के जस्ट इसके लास्ट में लगा दिया, वो भी कैसे रखा है हमने, इंटरचेंज करके रखा है, ठीक है। तो हमने रिकमेंडेशन का पूछा है, तो बता रिकमेंडेशन में क्या आ जाएगा आपका, रेगुलेशन, REMUNERATION, रेगुलेशन। अब देखो क्या किया था, यहाँ पे सेम चीज क्या था, RE को उठा के यहाँ पे रखा था ना, तो यहाँ पे बाकी क्या था, ये चीज सेम था। तो कहाँ से शुरू हो जाएगा, रिम्यूनरेशन, तो MUNERATION, रिम्यूनरेशन रखा, फिर RE है ना, तो जस्ट उसको हम अपोजिट करके यहाँ पे ER लगा देते। मान लीजिए यहाँ पे RE है, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी डिजिट लेटर्स होता, तो उसको भी हम क्या करते, अपोजिट करके हम इसको यहाँ पे उसको उठा के हमने क्या कर दिया, लास्ट में लगा दिया। ये क्या हो गया, ये चीज हो गया, है ना। तो क्या आ गया ऑप्शन, देखिए ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा, एन से शुरू हो रहा है तो ये वाला एलिमिनेट कर दो इसको, R से शुरू हो रहा है तो रिम्यूनरेशन ये भी नहीं होगा, T वाला भी नहीं होगा। इट मीन्स क्या, ऑप्शन नंबर C, MUNE है ना, मैनुरेशन, MENERATION, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर C क्या होगा, आपका करेक्ट हो गया। ये किस पैटर्न पे आ गया आपका, तो ये पैटर्न पे आ गया आपको रीअरेंज पैटर्न पे, थोड़ा सा ये कुछ हमने किया है यहाँ पे, जो भी हमें दिया हुआ था उसी को उठा के जस्ट लास्ट में लगा दिया, जो शुरू में था उसको हमने लास्ट में लगा दिया, तो क्या बन गया, हमारा आंसर बन गया। बाकी सब कुछ तो सेम ही है, बस दो लेटर्स का है तो खेलता है इसमें, ठीक है। तो कैसा लगा आपको, हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। तो अगर सही लग रहा है, कुछ लेवल लग रहा है क्वेश्चन, तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ओके। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पे। क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन दे रखा है, कि क्वेश्चन इज ताजमहल, वाओ इट इज सुपर। ताजमहल को क्या लिख सकते हैं हम, RYHKYFYJ, इस तरह से इसका कोड कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट वर्जन है ये। तो हम कुतुब मीनार को हमको फाइंड करना है। भाई ताजमहल उन्होंने फाइंड करके दे दिया है, तो हमें क्या बताना है, कुतुब मीनार को एनकोड करना है, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहेगा आपसे, कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ताजमहल को इस तरह से लिख सकते हैं, तो आप कुतुब मीनार को उसी सांकेतिक भाषा में किस तरह से लिखेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। भाई ताजमहल को उन्होंने इस तरह से लिख दिया है, तो कुतुब मीनार किसका जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है ना, हम लिखेंगे कुतुब मीनार, ठीक है। चलिए कुतुब मीनार फाइंड करते हैं। भाई कुतुब मीनार बनाने वाले को खुश हो जाएगा, इसका कोड वर्जन ये है ना। उसको भी नहीं पता होगा कि अल्फाबेट में इस तरह से हम बना सकते हैं, ठीक है, जब भी कुतुब मीनार नाम दिया गया होगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, उसको फाइंड करने से पहले हम ताजमहल को फाइंड करेंगे कि ताजमहल में क्या लॉजिक लगा है कि ये चीज बना है, ठीक है। जो लॉजिक बना हुआ मिला है वही लॉजिक हम यहाँ पर लगा देंगे, इसका क्वेश्चन फाइंड हो जाएगा आंसर, है ना। तो चलिए पहले लिखे थे TAJ, ताजमहल, MAHAL, ताजमहल, वाओ। तो अब हम क्या लिखेंगे, RYHKYFYJ, ठीक है। ये तो हमने लिख लिया क्वेश्चन। अब हम फाइंड करेंगे इसमें लॉजिक की, ताजमहल में क्या किया गया है कि इसको किस तरह से एनकोड किया गया कि ये इसका कोड बना है, ठीक है। तो चलिए STURST, इट मीन्स क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा पता चला है कि माइनस होने वाला है ना, डिक्रीजिंग वाला सीरीज बनने वाला है हमारे, क्यों, क्योंकि R के बाद S आता है, STUV आता है, तो यहाँ पे R है, तो क्या होगा, कितना आ जाएगा, RST, तो
तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 बन गया आपका, है ना। कितना बन गया, माइनस का 2 बन गया। उसके बाद देखिए a के बाद y है, तो a के बाद y मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे z और y। तो क्या हो गया यहाँ पे, a से पहले z आता है ना, z से पहले y, तो माइनस का 2। j h i j, ये भी बन गया आपका -2। k l m, ये भी बन गया आपका, इट मीन्स क्या -2 ही होने वाला है, y के बाद -2। f e f g h i ना, g h, तो -2, ये भी आ गया -2, ये भी आ गया आपका -2। इट मीन्स क्या है कि यहाँ पे पूरा कांस्टेंट था क्या हमारा, -2 ही सीरीज चला है ना, -2 सीरीज चला है। अब हम क्या करेंगे, कुतुब मीनार लिख लें, लॉजिक मिल गया। हमें क्या करना है कि सब में -2 का सीरीज चला है, कोई अल्टरनेट कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, एक ही है, बहुत सिंपल है। लिखते हैं कुतुब मीनार QUTABMINAI, ये लिख लिया हमने कुतुब मीनार। अब देखिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को अब ऑप्शन को देख के ही आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इसको क्या बोलते हैं, एलिमिनेट मेथड, उस चीज का हम यूज करेंगे। बिना क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किए हुए ही हम अपने आंसर को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। आप देखिए Q से पहले क्या आता है, Q से पहले -2 करेंगे, है ना, PQRS, PQ क्या आ जाएगा बताओ, Q से पहले MNOPQRS, है ना, तो O आ जाएगा ना, OPQR, -2 जाना है ना, में -2 जाना है, तो कितना आ जाएगा बताओ, O आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, O आ गया ना, OPQ, O आ गया -2, ठीक है। अब देखिए O से कितना शुरू हो रहा है हमारा, O से ये तीनों शुरू हो रहा है, मीन्स क्या, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, कट हो गया, ऑप्शन नंबर ए कट हो गया ना। अब देखिए U से STU, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे S आ जाएगा, TU, तो -2 करके क्या आ गया आपका S। देखिए OS, तीनों में ही OS आ रहा है ना, तीनों में OS आ रहा है, तो अभी हमें फाइंड नहीं हुआ है। अब T का देखते हैं, क्या आएगा, STR, PQRST, RST, क्या आ जाएगा यहाँ पे, R आ जाएगा, -2 करेंगे, RST, -2। देखिए यहाँ पे R, भाई यहाँ पे अब सारे R ही आ रहे हैं, अब भी नहीं हुआ। अब A से -2 जाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, A से -2 तो Y आ जाएगा। अब देखो अब कुछ हो सकता है ना, OSR सब में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे Y देखो, यहाँ पे OSR S आ रहा है, यहाँ पे S आ रहा है, यहाँ पे Y आ रहा है। इट मीन्स क्या कि हमारा यहाँ पे क्या Y आया है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका, कट हो गया, है ना, कट हो गया। भाई एलिमिनेट कर देंगे, यहाँ पे क्या है, Y आया है, तो Y हमारे यहाँ आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए आधा क्वेश्चन कोई कुतुब भी नहीं हुआ, पूरा मीनार तो बचा ही है ना। तो बी से पहले क्या आ जाएगा आपको पता है, बी से पहले क्या आ गया आपका, जेड आ गया, आंसर फाइंड हो चुका है हमारे, बी से पहले जेड आ गया। एम से पहले क्या आ गया आपका, के आ गया। आई से पहले क्या आ गया आपका, जी आ गया। एन से पहले क्या आ गया, एल आ गया। ए से पहले वाई आ गया, और आर से पहले क्या आ गया, पी आ गया। सब में क्या हो रहा है, -2 सीरीज चल रहा है, -2 सीरीज चल रहा है ना। देखिए क्वेश्चन को हमने यहाँ तक ही फाइनल किया था ना, QUTA ए तक ही फाइनल करके हमने आंसर ऑप्शन नंबर डी फाइनलाइज कर लिया था। मैंने तब भी क्वेश्चन को पूरा मैंने कर दिया, ताकि भाई एक बार रीचेक आप कर ले, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी क्या हो, करेक्ट हो गया। ये क्या पूरा क्वेश्चन किया आपने, नहीं किया ना, कहाँ तक किया आपने, QUDA। भाई क्यू एक लेटर को यूज किया तो ऑप्शन नंबर ए कैंसिल आउट हो गया। UT क्या नहीं हुआ, फोर्थ एक वाई करते ही वाई यहाँ पे आ रहा है, बाकी कहीं वाई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी करेक्ट हो गया, नहीं हो गया, है ना। तो कैसा लगा आपको जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पे, देखते हैं क्वेश्चन क्या ले रखा है। पहले तो हम इसको लॉन्ग फॉर्म में पढ़ लेते हैं। क्या है, यदि शब्द बॉय को किसी सांकेतिक भाषा में ACNPXZ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में RTNPMO द्वारा कौन सा शब्द प्रदर्शित होगा। ऑप्शन नंबर दिस, कट है, CUT कट है, PM पेन है, सन है, बैट है। इस तरह से आपको ये करना है सॉल्व, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है,
दे रखा है बॉय को ACNPXZ लिख सकते हैं, तो RTNPMO को हम क्या लिखेंगे, ठीक है, किस तरह से हम इसको एनकोड करेंगे। ये क्या है कोड है, ये अगर हम बॉय को इस तरह से एनकोड कर सकते हैं तो हम इसको हम किस तरह से कुछ भाषा में कोड करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जब मुझे पता था कि 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, इट मीन्स क्या कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक लेटर्स का 2 लेटर्स बनाए गए हैं ना, कि डबल है ना। इट मीन्स क्या है, देखिए बॉय लिखने के लिए यहाँ पे क्या है BOY बॉय है, तो क्या है ACNP 3 शब्द है ना, 6 शब्द, 3 का 6 है, तो मीन्स क्या एक का डबल किया गया है ना। देखिए बहुत इजी है, ACNPXZ, देखिए कितना इजी है ना ये। देखिए AC है तो B है, तो ABC, ये इसका है ना ABC, 20 का लेटर ऊपर दे रखा है और दोनों लेफ्ट राइट यहाँ पर है। अब यहाँ क्या है MNO होता है ना, MNO है तो NOP, ये NOP 20 का शब्द है। यहाँ पे XYZ तो XYZ, कितना इजी है ना, बहुत इजी है। तो आप तो इसका फाइन कर लेंगे नहीं कर लेंगे, ये बताओ, है ना इजी। आप देखिए RTNPMO, इट मीन 6 है तो हमें क्या करना, 3 करना है। जैसे RST, बीच में क्या आएगा आपको बताइए, S आएगा, बीच वाला शब्द क्या होगा आपका, S आएगा ना। RST NOP, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, O आ जाएगा। P है ना, MNO, क्या आ गया यहाँ पे, MNO है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा NO, इट मीन्स क्या कि SON, सन बन गया। ऑप्शन में देखिए सन, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। यस और नो, ऑप्शन नंबर C क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया ना, हो गया। क्या था यहाँ पे, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, एक लेटर्स का 2 लेटर्स बनाया गया था और फिर पूछा गया 6 लेटर दे रहे थे तो उसको आपको डबल करना था। भाई 1 का 2 है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने एनालॉजी कर रखा है ना, बिल्कुल इजी। उस टाइम पे मैंने कहा कि तो जब हम एनालॉजी चैप्टर पढ़ रहे थे, लेटर्स के भी नंबर्स के भी, कहा था कि बिल्कुल जस्ट कोडिंग डिकोडिंग के तरीके ही है। अगर आपने एनालॉजी अच्छे से कर लिया तो कोडिंग डिकोडिंग आप आराम से कर ले जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। बस कोडिंग डिकोडिंग में क्या है कि आपको प्रैक्टिस करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, अच्छे लेवल का प्रैक्टिस करना है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन को वहां पे सॉल्व कर ले जाएंगे आराम से, कोई टाइम नहीं लगने वाला है। बस 15 से 20 सेकंड लगेगा आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर मान लीजिए आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस टेस्ट ले रखी है ना, तो अगर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं आप घर पर, अगर आपको मान लीजिए अभी 30 सेकंड में लग रहा है तो मीन्स कि आपका लेवल ठीक है ना। 20 से 30 सेकंड में लग रहा है, 20 to 30 सेकंड में लग रहा है आपको एक क्वेश्चन करने में, इट मीन्स कि आपका लेवल ठीक है, प्रैक्टिस लेवल ठीक है। अदरवाइज आपका प्रैक्टिस लेवल ठीक नहीं है, फिर आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है ना। इसलिए आपको बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है इसमें, क्योंकि हर बहुत सारे पैटर्न होते हैं ना। कल हमने क्वेश्चन किया था जिग जैग वाला था, फिर इस तरह से था, इस तरह से, फिर इस तरह से, कितने लेवल का क्वेश्चन क्या था, और बहुत सारे अच्छे लेवल का क्वेश्चन थे, वो सारे एग्जाम में आए हुए थे एग्जाम में ना। तो चलिए देखिए, एग्जामर हमेशा इतना इजी क्वेश्चन देता नहीं है। अगर इजी आ रहा है तो वो 1 नंबर 2 नंबर में ही आएगा। अगर लेंथी में दे रहा है, मेंस में दे रहा है, प्री में तो 1 नंबर 2 नंबर का होता है। मेंस में अगर दे रहे हैं तो वहां पे तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। तो चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, काउंसिल को अगर इस तरह से लिख रखा है BITIRAK, तो गाइडेंस का पूछा है। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, एक देख लीजिए। यदि शब्द काउंसिल को किसी सांकेतिक भाषा में BITIRAK लिखा जाता है तो उसी भाषा में गाइडेंस को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये है क्वेश्चन आपके, और क्या है ये ऑप्शन नंबर दे रखे हैं आपसे, और ये ऑप्शन आपसे कितने ऑप्शन, 4 ऑप्शन है ना, इसमें से क्या है, इस तरह से पूछा गया है आपसे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन जब भी हम शुरू करते हैं तो हमारा क्या तरीका होता है, क्या ट्रिक है, क्वेश्चन को लिखना, उसको पहले वर्टिकल फॉर्म में लिखना है ना, इस तरह से, ताकि कंपैरिजन करने में क्या हो कि पहले हम देखिए लॉजिक निकालेंगे यहाँ पे लॉजिक फाइंड होते हैं, ये गाइडेंस हमें यूं चुटकियों में फाइंड हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं पहले काउंसिल को क्या है लॉजिक से इन्होंने इस तरह से बनाया, GCOUNSEL, काउंसिल है। काउंसिल को क्या है, बिट्री रिएक्ट है ना, BITIRAK।
अब इसको हमने क्या किया, सबसे पहला स्टेप क्या है, हमने इसको वर्टिकली लिख लिया, आमने सामने लिखा ताकि कंपैरिजन में इजी हो। अब हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप तो था हमारा इस तरह से लिखने का, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपैरिजन करेंगे, सी से बी आया तो कितना हुआ है ना, ओ से आई पे कितना कम हुआ है। इट मीन कि यहाँ पे माइनस का सीरीज चलने वाला है। देखिए सी से बी हो रहा है ना, सी से बी, इट मीन के कम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका माइनस का 1 हो गया ना। ओ से आई पे तो ये ज्यादा हो रहा है ना, कितने का गैप हो रहा है, आई जे के एल एम एन ओ, तो इट मीन क्या है, यहाँ पे हो रहा है माइनस का 6 हो रहा है ना। देखिए -1 माइनस का 6 है। इट मीन देखिए जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग कीजिए या एनालॉजी टॉपिक कीजिए, तो हमने बताया क्या कि आपको देखिए लेटर्स की बात कर रहे हैं, तो लेटर्स की क्या है, दो ही चीज है, उसके पोजीशन, उसके रैंक, और कुछ नहीं है। उसके बैकवर्ड रैंक और फॉरवर्ड रैंक, यही दो चीजें। एक इसके फॉरवर्ड रैंक क्या हो, तो इट मीन क्या है कि फॉरवर्ड पोजीशन क्या है और उसकी बैकवर्ड पोजीशन क्या है। जैसे अगर हम वाई की बात करें तो फॉरवर्ड रैंक क्या हो जाएगा, वाई का 25 हो जाएगा, बैकवर्ड क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जेड का बैकवर्ड रैंक 1 हो जाएगा और वाई का 2 हो जाएगा। ठीक है, बस दो ही चीजें लेटर्स में। अगर आपने इसको लेटर्स को याद कर लिया पोजीशन, तो क्वेश्चन हम वही चुटकियों में कर देंगे, बहुत टाइम नहीं लगने वाला है, बस प्रैक्टिस चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। देखिए -1 हो गया, -6। अब देखिए यू से टी पे आएगा, यू से टी पे क्या हो, यहाँ पे माइनस का होने वाला है ना, टी से एस टी यू, क्या हुआ यहाँ पे बताओ कितना में एस टी यू, ये क्या है माइनस का 1 ही बना है ना, माइनस का 1 बना है यहाँ पर भी। यहाँ पे देखिए आई से एन पे जा रहा है ना, एम एन ओ, तो मीन क्या यहाँ पे माइनस का 5। कुछ आप ट्रिक लगा रहे हैं क्या होने वाला है यहाँ पे, देखिए -1 -6 -1 -5, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आर एस, तो माइनस का 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 आया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, है ना, -1। देखिए -1 -6 -1 -5 -1 -4 -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 आता है, लेकिन हमारे पास अब है नहीं लगाने के लिए ना। तो इसमें क्या है कि डिक्रीजिंग फॉर्म में हुआ। देखिए एक क्या है कि अल्टरनेट तो हो रहा है, एक हमारा कांस्टेंट क्या है यहाँ पे -1 क्या है, कांस्टेंट है आपका, और जो -6 -5 -4 ये क्या है आपका चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए हमें फाइंड क्या किसका करना है, हमें गाइडेंस का फाइंड करना है ना। अब हमें क्या लॉजिक मिल चुका है, इट मीन लॉजिक मिलते ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। G U I D A N C E। अब देखिए लॉजिक क्या कहता है, हमें G से एक पहले क्या F G E F G आता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका F आ जाएगा, क्योंकि -1 करना है, फिर -6 करना है, तो U से O पे आने पे क्या होगा, -6 करना है ना, -6 कितना हो गया F O P, तो O आ जाएगा आपका। फिर देखिए -1 तो H I होता है, H I तो क्या आ जाएगा आपका H हो जाएगा। फिर इसी यहाँ पे -5 करना है, तो D से -5 करेंगे, तो D से -5 A B C D Z, फिर Y, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे Y हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए -1 करना है, तो -1 कितना जाएगा आपका Z हो जाएगा, क्योंकि A से पहले क्या आता है Z आता है ना। अब यहाँ पे फिर -4 होगा, -4 जाइए, -4 N से -4 जाना है, तो कितना आ जाएगा आपका J आ गया। फिर से -1 ही होना ना, डिक्रीज फ्रॉम -1, C से पहले क्या आ जाएगा आपका B आ जाएगा। फिर E से पहले क्या आ जाएगा, E से पहले कितने जाएगा, ये -4 है तो -3 पे जाएगा, -3 से 3 पे क्या आ जाएगा आपका, फिर से B आ जाएगा। इट मीन के F O H Y Z J B B। अब मैंने कल हमने क्या मेथड पढ़ाया था कि एलिमिनेट करना मेथड, एलिमिनेट मैंने यहाँ बताया कि हम डिक्रीजिंग फॉर्म में चले गए, लेकिन जब हम यहाँ पे किया, अब हम चेक करेंगे कि F O H, जब यहाँ तक हम सॉल्व किया F O H ये तो ऐसे कैंसिल आउट हो गया है ना, F O H से शुरू होती ये भी कैंसिल आउट हो गया, F से शुरू होती ये भी कैंसिल आउट हो गया, लेकिन F O H Y Z कौन सा ऑप्शन नंबर D, ये एलिमिनेट मेथड है। ये तो हम इस टॉपिक इस पैटर्न में क्या है कि हम शुरुआत से कर रहे थे, इसलिए पूरा कर दिया हमने। लेकिन अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसको क्या करेंगे, थोड़े से चेक करेंगे, 1-2 लेटर्स का फाइंड किया, उसके बाद क्या करेंगे हम अपने जो भी क्वेश्चन है उसको एलिमिनेट करना सीखेंगे, जो भी ऑप्शन दे रखा है, क्योंकि ऑप्शन को एलिमिनेट करना इज द बेस्ट मेथड है, और दुनिया के सारे टीचर्स ये करवाते ही हैं कि आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना, टाइम कम लगता है इसमें बेसिकली। अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आपको 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन को आप कर रहे हैं, तो मुश्किल से 10 सेकंड लगेगा इसको क्वेश्चन करने में, बिन एलिमेंट मेथड अगर आप यूज कर रहे हैं। तो अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो टाइम होता नहीं है, क्वेश्चन को एलिमिनेट हर चीज में, जितना एनवायरमेंट क्वेश्चन हो,
जीके का हो या करंट अफेयर हो, सारे क्वेश्चन को आप एलिमिनेट करना सीखेंगे वहाँ पे। क्योंकि बहुत सारी चीजें होता है कि जो कि ऑप्शन है ही नहीं, उसको कट करो तो 2 बचे हैं ऑप्शन, तो उसमें क्या आपको बस लॉजिक लगाना है, ये भी हो सकता है ये भी, जिसमें ज्यादा हो तो तुक्का, जिसको हम कहते हैं तुक्का लगाना, ठीक है, वही है एलिमिनेट करना मेथड, ठीक है। आप हटाते हैं मतलब छांटते हैं, है ना। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो आपको।